स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं मैम, लेकिन मन में हमेशा एक डर रहता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता है। जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। आज इसी से रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूँगी। मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर यहाँ पर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत पे। आप सभी इस चैनल को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी आप इसी तरीके से मेरे वीडियोस देखते रहें और आपके जो भी सजेशन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं बात करूं, जब भी हम कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो माइंड में हमेशा एक डर तो रहता है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से हमें कैसे डील करना है, इन सब चीज़ों से डील करने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय ये है कि जब भी किसी नई चीज़ को आप करो तो उसमें सबसे पहले पॉजिटिविटी के साथ एंटर करो। मतलब आपने स्कूल लेक्चरर की तैयारी को चुना है कि मुझे स्कूल लेक्चरर बनना है, तो पहले उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी क्या कि उसके सिलेबस को पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उससे रिलेटेड बुक पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो सब जब ये मन में आगे आपने ये ले लिया कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूँगा या करूँगी, तो सबसे पहले तो अपने माइंड को इस तरीके से सेट कीजिए, अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रखिए। आपको ये रखना है दिमाग में कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मेरा मन है, मुझे पढ़ना है और मैं मेरा 100% इसके अंदर दूंगा या दूंगी। मैं अपना 100% दूंगी, मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूँगी। ऐसे नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। अगर एक जगह नहीं सक्सेस मिल रही है तो एक जगह की हुई मेहनत आपको आगे कहीं ना कहीं सक्सेस दिलाएगी, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इसको बहुत अच्छे से मानती हूँ, इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि आपको दिमाग में एक ही बात रखना है कि मैं मेहनत करूँगी, मैं अपने आप से ईमानदारी रखूँगी, मैं बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को करूँगी और अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से करूँगी। तो सीधी सी बात है, अगर मैंने सब कुछ अच्छे से किया है तो मेरा पेपर भी बहुत अच्छे से होगा, और पेपर अच्छे से तभी होगा जब माइंड में आपके सकारात्मकता रहेगी। ठीक है, तो पहली बात तो जब भी तैयारी करो तो माइंड में सकारात्मकता रखनी है। ठीक है, पॉजिटिविटी रखनी है। आपको कभी भी नेगेटिव थॉट आए तो उसको जल्दी से स्विच करना है। आपका माइंड आपके ही कंट्रोल में रहता है, आप उसको कैसे भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हो तो आपका माइंड और ज़्यादा डीप थिंकिंग आपसे करवाएगा। तो आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए उसको जल्दी से उस समय क्या करो, उस जगह से उठ जाओ, सोचना बंद कर दो, कोई दूसरी एक्टिविटी करने लग जाओ और फिर दोबारा से स्टार्ट करो। उससे पहले कहो नहीं, मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है, मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, तैयारी जब भी आप किसी भी चीज़ की करो तो ये मेरा पर्सनली मानना है कि आप उसका ढिंढोरा मत पीटो। हर जगह ये मत कहो कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, नहीं। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें पता है ना, हमें पता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, उसको हम कैसे डील करेंगे, तब हमें कुछ समझ में आएगा। ठीक है, लोगों को तो नहीं पता ना, लोगों का तो काम है बोलने का कि ये तैयारी करती है या करता है। लड़कों और लड़की दोनों के साथ ही ये प्रॉब्लम है। जो लड़के काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 4-5 साल हो गई हैं, जिनको उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। ठीक है, लड़कियों पर भी प्रेशर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कों पर ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर मुझे लगता है कि उनको फील होता
होगा, क्योंकि वो बिल्कुल निठल्ले बैठ के जो तैयारी करने वाली जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक वो नहीं कर सकते, उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेनी पड़ेगी। तो आप जब तैयारी चालू ही कर रहे हो, आप किसी चीज़ के बारे में आपने सोच ही लिया है, तो फिर उसके बारे में ज़्यादा लोगों को मत बताइए कि आपकी आगे की प्लानिंग क्या है। आप उसका ज़्यादा दिखावा मत कीजिए कि मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। कई लोगों की आदत होती है, कई लोगों की आदत होती है काम कम करते दिखाते बहुत ज़्यादा, पढ़ेंगे बहुत कम, लेकिन अपने आप को पहले मतलब स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को स्कूल लेक्चरर बना के बैठ चुके हैं। आरएएस की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को आरएएस मान चुके हैं। ऐसा नहीं होता है, तैयारी तो लाखों लोग करते हैं, आप भी उस भीड़ का हिस्सा हो। अब उस भीड़ में से आगे आपको निकलना है, वो आपकी स्ट्रेटजी, आपकी मेहनत, आपका माइंडसेट वो आपको आगे लेकर आएगा। तो पहले से ही हवा में नहीं उछलना है, पहले से ही ज़्यादा लोगों को नहीं बताना है, अपनी तैयारी को बिल्कुल शांत तरीके से करना है और ज़्यादा उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। तीसरा, अपने जो भी फ्रेंड सर्किल है, क्योंकि फ्रेंड सर्किल में ये या आसपास का जो भी आपका एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। मतलब आपकी जो भी, जैसे आप पीजी में रह रहे हो, आप हॉस्टल में रह रहे हो, या फिर वेदर आपके लाइब्रेरी में भी जा रहे हो, तो भी आपके फ्रेंड्स तो बन ही जाते हैं उस एग्ज़ाम, कुछ ना कुछ आपको मिल जाते हैं लोग। तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो लोग आपको मोटिवेट करें, जिन लोगों से आपको कुछ सीखने को मिले। ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो 2 घंटे पढ़ने के बाद में आपको कह दे अरे यार क्या सारा दिन पढ़ता रहता है, छोड़ इसको, कोई दूसरा काम करते हैं, बातें करते हैं, और फिर फालतू की बातों में कब 2 घंटे आगे के निकल गए पता ही नहीं चल गया। अपने आप को सकारात्मक लोगों के साथ रखिए, क्योंकि सकारात्मक जो लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, वो आपको हमेशा ही मोटिवेट करेंगे, आपको आपके ऊपर विश्वास दिलाएंगे। ईर्ष्यालु लोगों से अपने आप दूर रखिए, अपने आप हमेशा नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखिए, कि जो ये कहें नहीं भाई अपन से तो कैसे होगा, पेपर तो टफ आता है, पेपर, ऐसे लोगों से भी दूर रहना है जो ये कहते हैं नहीं ये पेपर तो बिक जाते हैं, पेपर तो ऐसा हो जाता है। जो भी होता हो, मुझे अभी मेरी तैयारी करनी है, मुझे अभी अपनी तैयारी करनी है, और मैं अपनी तैयारी के दौरान इन सब चीज़ों से बचना चाहता हूँ। समाज में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे एक बार मैं अपना बेस तो बना लूँ, मेरी तैयारी तो हो, मैं देखूँ तो सही कि मैंने जो पेपर दिया है वो मेरी तैयारी के अकॉर्डिंग मैंने सही दिया है क्या। एक खुद में ही कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, जब आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कर लिया होता है ना, आप में खुद में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर वो सरकार की बातें हैं, वो बात की बात है, लेकिन पहले तो एक बार तैयारी जब कर रहे हो तब इन चीज़ों को अपने दिमाग में मत रखना कि बिके हुए होते हैं, पेपर बिक जाते हैं, ऐसा होता है। ये मेरे साथ भी काफ़ी होता था, जैसे कॉलेज लेक्चर की मैं तैयारी कर रही थी तो यही कहते कि नहीं इंटरव्यू में तो पैसा चलता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये सब चीज़ें बातें नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जो मैंने स्कूल लेक्चरर की तैयारी की तो लोगों को लगा ये रीट पढ़ रही है, बट एक्चुअली मैं स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रही थी और मैंने इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं बताया। मैं अपनी प्राइवेट जॉब के साथ अपनी तैयारी कर रही थी। मैंने बिल्कुल मेरा माइंड सेट कर लिया था कि नहीं, मुझे इसमें अपना 100% देना है। अगर मैं पूरी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं होती हूँ तो फिर मैं मेरी किस्मत को क्या करूँगी, दोष दूंगी। उससे पहले मैं अपनी किस्मत को दोष नहीं दूंगी। तो आपको सकारात्मक लोगों के साथ रहना है, ठीक है। तो जब भी तैयारी करो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो, अपने आसपास का जो माहौल है वो पॉजिटिव रखो, ज़्यादा ढिंडोरा मत पीटो। पेपर देने से पहले ही अपने आप को उस पद पे मत पहुंचा दो कि मैं बन गया स्कूल लेक्चरर, या मेरी जो जॉब लग गई, मेरी तो कंफर्म है, मेरी तो लगेगी ही। या चौथा, एक वो जो समायोजन की युक्ति होती है ना, अगर नहीं भी लगी तो ये तो क्या है, मेरे पास कोई कमी थोड़ी ना है, ये भी नहीं रखना है। कुछ होता है, कुछ लोगों के होता है, कुछ लड़कियों के भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो ये लड़कियों की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लड़कों के ऐसा कुछ नहीं रहता। तो इन सब चीज़ों से अगर आप इन चीज़ों में एक बार उलझ जाओगे ना तो तैयारी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। चौथा, वैकेंसी कब आएगी, ये भी आपके दिमाग में रहता है। तो वैकेंसी कभी भी आए, हमें अपनी तैयारी इतनी अच्छे से करनी है कि कल ही वैकेंसी क्यों ना आ जाए, हम अगले 3 महीने में भी क्या कर लेंगे, उसको अच्छे से रिवाइज करके कर देंगे। तो वैकेंसी का ज़्यादा लोड मत लो, वैकेंसी तो आएगी ही, ये तो कंफर्म है, आज नहीं तो कल आएगी। एक महीने में नहीं आ रही तो 4 महीने बाद में आ जाएगी, 2024 में नहीं आई तो 2025 में आ जाएगी। वैकेंसी आएगी, पेपर भी होगा, सब कुछ, सारे काम होने के सब कुछ होंगे। तो इस बात को लेके ज़्यादा स्ट्रेस में मत जाओ,
कि क्या होगा, कब वैकेंसी आएगी, ऐसा है वैसा। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। आप उसमें बीच में गैप मत लीजिए, आप उस तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, आप अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। ये सब चीज़ें अगर आप अपने दिमाग में रख के करोगे तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपके आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट है, साइंस का हो या कॉमर्स का हो, आप अच्छे से अपनी उस पोस्ट को अचीव कर सकते हो। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो सेकंड डिवीज़न से मतलब पास आउट है 10th 12th, और वो भी बहुत अच्छे से अपनी जॉब आज कर रहे हैं, ठीक है। तो माइंडसेट का होना ज़रूरी है। ज़रूर नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं और फिर आपका मतलब सिलेक्शन हो गया। नहीं, ब्रिलियंट स्टूडेंट का ही सिलेक्शन नहीं होता है, एवरेज और ब्रिलियंट सबका ही होता है। एक लो स्टूडेंट जो फेल है उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। बाकायदा उसका माइंड सेट होना चाहिए, उसके अंदर ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए, नहीं मुझे ये करके दिखाना है, ठीक है। जो 10th में फ़ेल हैं, 12th में फ़ेल हैं, या जिनकी सेकंड ग्रेड, जिन्होंने कॉलेज भी ऐसे ड्यू पेपर रह के करी है, वो भी आज पोस्ट के ऊपर बैठे हैं। और ये मैं खुद देख रही हूँ, ठीक है। ये मेरे आसपास में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में मत रखिए कि मैं थोड़ी वीक स्टूडेंट हूँ, मुझे तो याद नहीं होता है, मैं कैसे क्या करूँगी। नहीं, आप जो भी हो आप बेस्ट हो, आप अपने आप को बेस्ट मान के फिर अपना काम करो, जो तरीका है उसके हिसाब से अपना काम करो, ठीक है। जब आप कपड़े धोते हो तो कपड़े धोने से पहले उसको गीला करके उसके ऊपर साबुन लगा के उसके ऊपर फिर ब्रश से साफ़ करके फिर क्या करते हो, उसको पानी में दोबारा निचोड़ कर फिर उसको सुखाते हो। तो कपड़े धोने का एक तरीका है ना, वैसे ही आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने का भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होती है। उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको पढ़ना है कि पहले आपको अपना सिलेबस देखना है, फिर उससे रिलेटेड आपको मटेरियल लेना है, कोचिंग वगैरह करनी है, वो डिसीज़न लेना है। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो आपको क्वेश्चन उसको याद करना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है और उसके बाद में आपको पेपर देना है। तो सब चीज़ें आप अपने उसके अकॉर्डिंग करो, ठीक है। ये तो मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान इन सब बातों के बारे में सोचा था। मुझे भी काफ़ी ऐसा रहता था कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो मैं इसी तरीके से डील करती थी कि नहीं, मैं अपनी तैयारी 100% कर रही हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और इस जो स्कूल लेक्चरर है इसमें मैंने पूरा मेरा 100% मेरे हिसाब से मैंने दिया और मुझे भगवान ने उसका रिज़ल्ट भी दिया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, नकारात्मक लोगों से बिल्कुल दूर हो जाना है, और नेगेटिविटी जब दिमाग में आए तो उसी दौरान अपने दिमाग को स्विच कर लीजिए। जैसे आप व्हाट्सएप से इंस्टाग्राम पे चले जाते हो ना, उसी तरीके से उसी दौरान क्या करो, अपने दिमाग को स्विच करने की कोशिश करो, कोई दूसरी हंसी वाली बात सोचने की कोशिश करो, कुछ मोटिवेशनल वीडियो आप देख लो, ठीक है। तो ऐसे वाले ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो का ऐसे मत देखा करो। जैसे मैं बात करूँ तो मैं विकास सर वगैरह इन सब की मतलब शॉर्ट्स देख लेती थी, है ना। दृष्टि कोचिंग है तो उनका काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं प्रभावित होती थी उनको सुनकर। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था उनसे, क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो ऐसी नहीं होती कि नहीं तुम कर दोगे, ऐसा है, तुमसे हो जाएगा, नहीं, वो बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात को समझाते हैं। तो कुछ ऐसे जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी बात आप सुनो जो आपके मन को छुए सीधा, और फिर आप अच्छे से उसके अंदर अपना काम कर सकें। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।